लोकसभा चुनाव का जिस तरीके से न सरगर्मी बढ़ते जा रहा है, उसी तरीके से नेताओं के भी जो सरगर्मी है और जुबानी गर्मी जो है वह भी बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देखें कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जो जुबानी जंग है वह भी और तीखा होता जा रहा है। आप देखिए कि इन जुबानी जंगों में लोग किस तरीके से और कैसे कैसे लिखते और बोलते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके जो बीजेपी में अभी जल्द में हाल फिलहाल में शामिल हुई हैं सीता सोरेन जी, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से वह 3 बार की विधायक रही थी, वह जामा से विधायक थी और वह विधायक रहते हुए बीजेपी में जाके शामिल हो गई हैं और वह सारे के पदों से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गई है। आप लोग सब लोग जानते और समझते हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही जेएमएम पर क्या हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। चाहे जब दुर्गा सोरेन जी को लेकर के न कल्पना मुर्मू सोरेन जी जब ट्वीट करती हैं तो वह ट्वीट में भी जमकर लताड़ती हैं और वह ट्वीट में भी भरपूर जवाब उन्हें देने का कोशिश करती हैं। सीता सोरेन जी जवाब देती हैं, उनके साथ ही उनकी जो बेटी है वह भी अपनी चाची को जवाब देते हुए दिख रही थी और लिखी गई थी। यह सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आज के समय में एक और जो आरोप लगाया गया है वह आरोप यह लगाया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मंत्री जो हैं वह अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं और वह दलाली कर रहे हैं। क्या इस तरीके से जो आरोप लगाया जा रहा है, जो बातें कही जा रही है, जो सीता सोरेन जी के द्वारा जो लिखा जा रहा है, क्या वाकई में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं क्या अपनी सिर्फ जेब गर्म करने में लगे हुए हैं और जनता की परेशानियों से और जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है? और जो छोटे बड़े नेता या जिनके बारे में भी वह लिख रहे हैं कि जो ये दलाली कर रहे हैं, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के पास अब यही काम रह गया कि वह सिर्फ अपना जेब गर्म करे और दलाली करें? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को जनता इसी के लिए वोट दी थी? क्या इन्हीं के लिए चुन करके जनता ने उन्हें लाया था? और जब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जब इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार के आरोप में जब उन्हें जेल तक जाना पड़ा हुआ है और जब वह जेल में है, तब तो वह कहते कि नहीं, क्या हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और क्या हमें वह देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह हमें जेल में डाल रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब क्या उसी पार्टी से निकली हुई नेता कल तक जब वही पार्टी का बचाव कर रही थी, वही नेता का बचाव कर रही थी, जिस हेमंत सोरेन जी के लिए सीता सोरेन जी आंसू बहा रही थी, एक रैली में जब भाषण हो रहे थे तो वो उस रैली में हेमंत सोरेन जी की उपस्थिति नहीं थी, वह उस समय जेल में थे, तो उनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण सीता सोरेन जी के आंख में आंसू आ गए थे और वह अनुपस्थिति में उनको मिस कर रही थी। वही सीता सोरेन जी आज इस तरीके से जेएमएम के नेताओं पर और मंत्रियों पर कैसे आरोप लगा रही है? क्या यह सब आरोप जो लगा रही हैं, यह सब आरोपों में क्या कुछ दम है, क्या कुछ तथ्य है? यह सारी बातें जो कही जा रही है, लिखी जा रही है, वह तथ्यहीन है और उस सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और अगर यह सब सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है तो फिर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में क्यों हैं? उनके द्वारा क्या कुछ भ्रष्टाचार किए गए हैं? जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, क्या वह सब आरोपों में कुछ ना कुछ जो है तथ्य है? वह है, तभी वह आज सलाखे के पीछे है। इसके बाद सीता सोरेन जी फिर लिखती हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन जी का नहीं चलता है। झामुमो में सब ठीक ठाक रहता तो वे हमें निकलने ही नहीं देते हैं। तो जब इस तरीके से सीता सोरेन जी लिख रही हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या शिबू सोरेन जी का भी नहीं चलता है? जो नेता मंत्री हैं वह अपना तो जेब गर्म कर रहे हैं, दलाली कर ही रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को ना खड़ा करने वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा को फर्श से अर्श तक लाने वाले हैं, जिन्हें दिसोम गुरु का नाम दिया गया, जिन्हें लोग बाबा कहते हैं, क्या वही शिबू सोरेन जी को आज पार्टी के लोग ही उन्हें वह मान सम्मान नहीं दे रहे हैं जिनका वह हकदार हैं? जो पार्टी को वह खड़ा करने में अपने खून पसीने से सींच करके जिस पार्टी को वह खड़ा किए हैं, वही पार्टी के नेता मंत्री आज उस दिसोम गुरु जी को वह मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। और जो मान सम्मान दिया जा रहा है, जो फोटो में दिखाया जा रहा है, जो बातें कही जा रही है, क्या वह सब खोखली बातें हैं? वह सब बातों में
कुछ भी आधार नहीं है। क्योंकि जब कल्पना मुर्मू सोरेन जी जब राजनीति में एंट्री लेती हैं, जब वह राजनीति में आती हैं, तब वह सबसे पहले जाकर के दिसोम गुरु जी से और उनकी पत्नी दोनों से आशीर्वाद लेती हैं कि अपने सर पे हाथ रखे हुए जो फोटो है, वह फोटो भी आप देख रहे हैं, वह इस तरीके से जाके आशीर्वाद लेकर के फिर वह राजनीति में आती हैं। तो क्या यह सब फोटो एक महज दिखावा है? यह सब फोटो में जो दिख रहा है और जो दिखाया जा रहा है उसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, और सच्चाई जो है वह कोसों दूर है। यानी जो फोटो के पीछे की जो राजनीति है वह कुछ और चल रही है, और जो फोटो में दिखाया जा रहा है, जो लोगों को दिखाया और कहा जा रहा है, वह कुछ और है। क्योंकि आज के समय में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह शिबू सोरेन जी ही हैं, और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वह हेमंत सोरेन जी हैं, जो कि हेमंत सोरेन जी आज के समय में जेल में हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज कौन चला रहा है और किनके हाथों में पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमान है? हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पूरी कमान है वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी के हाथ में आ गया है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पूरी कमान है वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी संभाल रही हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो कद जगह आज कल्पना मुर्मू सोरेन जी को दिया जा रहा है, क्या वह कद और जगह कभी भी सीता सोरेन जी को मिला है? क्योंकि सीता सोरेन जी जब वह पार्टी छोड़ करके जब वह आई थी, तब वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में महासचिव के पद पर थी। तो क्या महासचिव के पद पर रहते हुए भी वह मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी आज पार्टी के किसी पद पर न होते हुए भी उस मुकाम पर है? क्या यही सब मुकाम को देख करके ना सीता सोरेन जी को लगा, या सीता सोरेन जी जो पार्टी छोड़ करके गई और जो आज कह रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन जी का नहीं चलता है, अगर सब ठीक ठाक रहता तो वे हमें निकलने ही नहीं देते? तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के समय में पूरा जो है वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी चला रही हैं? और जो फोटो में जैसा दिखाया जाता है, जिस तरीके से कही जाती है, लिखी जाती है कि कुछ भी कार्य करने से पहले वो आशीर्वाद लेने जाते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये हमारी परंपरा है कि जब हम कुछ भी शुरुआत करते हैं, कुछ भी अच्छे कार्य करने जाते हैं, तो हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन यह आशीर्वाद सिर्फ पोस्ट करने के लिए नहीं लिया जाता, सोशल मीडिया में दिखाने के लिए नहीं लिया जाता है, और लोगों को बताने के लिए आशीर्वाद नहीं लिया जाता। यह हम अपने बड़े बुजुर्गों के न सम्मान में यह आशीर्वाद उनसे लेने जाते हैं, क्योंकि उनके ही संरक्षण में, उनके ही गोद में पले बढ़े हैं, या उनके आंगन में खेल करके पले बढ़े हैं। तो आज उनसे आशीर्वाद कैसे, और उनका आशीर्वाद के बगैर कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है। इस तरीके की कुछ हमारी परंपरा रही है, और कुछ इस तरीके से हम लोग सोचते और करते आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में क्या यह सब महज एक दिखावा है और यह सब फोटोशूट है? और अगर यह सब फोटोशूट है तो जो सीता सोरेन जी जो आरोप लगा रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वह सब बातों का आधार बनता है, और वह सब बातों में कुछ आधार है, कुछ दम है। जो शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा करने में अपनी पूरी उम्र निकाल दी, पूरा जिंदगी, पूरा जीवन उसी को समर्पित कर दिए, क्या आज वही शिबू सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा में वह मान सम्मान नहीं मिल रहा है? और जो मान सम्मान मिल रहा है वह इसलिए मान सम्मान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ताकि लोगों को नाराजगी ना हो और लोग हमसे नाराज ना हो जाएं। लोगों को नाराजगी की डर की वजह से ही यह सब समय समय पर पोस्ट किया जाता है और दिखाया जाता है। जब आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में हैं और कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी जेल में हैं, वह सब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, तो जो सीता सोरेन जी कह रही हैं कि जेएमएम के नेता जेब गर्म करने में लगे हैं, दलाली करने में लगे हैं, तो क्या यही सब जेब गर्म करने के चक्कर में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो गए और भ्रष्टाचार के आरोप लग गए? जो कद सीता सोरेन जी को मिलना चाहिए था जेएमएम में पार्टी के महासचिव रहते हुए, वह कद उन्हें ना मिल करके आज के समय में कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मिल रहा है, और पार्टी में वह किसी भी पद पर नहीं है उसके बावजूद
क्योंकि देश में जितने बड़े बड़े मंच सजते हैं रैलियों के, और ख़ास करके विपक्ष के जो बड़े बड़े मंच होते हैं, वह सब मंचों पर कल्पना मुर्मू सोरेन जी की उपस्थिति जो है वह अनिवार्य हो गया है। तो क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी ही आज के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नेता हैं? पार्टी में भले ही कोई पद ना हो, उसके बावजूद पार्टी में उनकी सक्रियता और जिस तरीके से वह सक्रिय हैं और जिस तरीके से उनका कद बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको समर्थन दिया जा रहा है, जिस तरीके से उनको जगह दिया जा रहा है, तो क्या इससे पहले सारी कंट्रोल जो थी जेएमएम का, वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास में था, जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उनके पास में था। और जब कल्पना मुर्मू सोरेन जी को इतना जगह दिया जा रहा है, मिल रहा है, तो क्या यह सब जगह और सम्मान का सीता सोरेन जी हकदार नहीं थी? उन्हें यह सब सम्मान क्यों नहीं दिया गया? आखिर उनको इतना अपमानित क्यों किया गया? वह अपमानित होकर के तो जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गई। जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी का न झारखंड मुक्ति मोर्चा को न बढ़ाने में उनकी कोई सहयोग है और न इस पार्टी को खड़ा करने में कोई सहयोग है, लेकिन जो जेएमएम के नेता शिबू सोरेन जी के अलावा भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। वैसे नेताओं को रहते हुए भी, वैसे नेताओं को अनदेखा कर करके जब आज कल्पना मुर्मू सोरेन जी सबसे बड़े नेता बन जाती हैं, सबसे बड़ा नेता के रूप में इन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है, तब वैसे नेताओं का अपमान नहीं है तो क्या सम्मान है? दिसोम गुरु जी बाबा के नाम से, अब उनका भी देखे तो उनका जो स्वास्थ्य है वह अब ठीक नहीं रहता है, लेकिन समय समय पर उनकी उपस्थिति जो है वह पार्टी के लोग दिखाते रहते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते रहते हैं, और उसका इस्तेमाल करना भी यह सब बखूबी जानते हैं। तो यह सब कब तक ऐसे ही इस्तेमाल किया जाएगा, और क्या इस तरीके का ही दिखावे की राजनीति चलती रहेगी और बाद बाकी जो खोखली बातें हैं वह खोखली बातें ही चलती रहेगी? जब फोटो में कुछ और दिखाया जाता है, फोटो के पीछे की न कुछ और राजनीति होती है, जो बातें कही जाती है वह कुछ और होता है और जो दिखाया जाता है वह कुछ और होता है। तो राजनीति में जब इस तरीके की घटनाक्रम होती हैं, इस तरीके के जब आरोप लगाए जाते हैं, इतने बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं, तब आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।